जी, थंबनेल आपने देखा होगा। आज बात करने वाले हैं अहमद भाई पे। आखिर उन्होंने औरत का रूप क्यों धारा? क्या हालात इतने खराब थे कि वो अहमद से छमिया बनने पे मजबूर हो गई? आखिर ये झूमर और ये ढोलकी कब तक चलेगी? कब तक पब्लिक को मामू बनाया जाएगा? और यहाँ ये भी बात करूंगी अहमद भाई के भांजे की, यानी अहमद भाई के बहन के बेटे फरमान की। आखिर उनके पास इतनी हैसियत क्यों नहीं, इतने पैसे क्यों नहीं कि वो एक मुर्गी किलो खरीद सके? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नहीं आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनको तहे दिल से इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने कल देखा अहमद भाई ने औरत का रूप धारा और आज फिर उन्होंने औरत का रूप धारा। थंबनेल में आपने तस्वीरें देख ली होंगी। जब फिर आयशा इनको ये बातें करती है, चंगड़ फैमिली या इनको कोई खुसरा कहता है, फिर इन्होंने आयशा के लिए वो अल्फाज बोले कि आके टेस्टिंग कर लो क्या मैं खुसरा हूं। अब मैं अहमद भाई से पूछती हूँ, ये जो आपने छमिया का रूप धार लिया, जो आप चंद व्यूजों के लिए, चंद डॉलरों के लिए, क्योंकि आप तो कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैलरी बहुत है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है सैलरी क्या होती है, तो आपको ये फिर रूप धारने की क्या जरूरत थी? क्या व्यूज कम हो गए थे? क्या आप उम्रा करके आए हैं अल्लाह का घर देखने के बाद? ना कि आप अपने व्लॉग में कोई अच्छा मैसेज छोड़े, अपने इस्लाम को प्रमोट करें। आप तो खुसरों को प्रमोट करने लग पड़े। आप तो औरत बन के, क्या घर की औरतें कम पड़ गई थी जो आपको औरत बन के झूमर डालने की जरूरत पड़ी? और फिर आज वाली वीडियो में तो आपने काम ही तमाम कर दिया। आपके भाई मुखलिस जो डिप्रेशन में हर वक्त रहते हैं, कोई चोरी का जिक्र नहीं है, कोई चोरी की बात नहीं आया कि वो चोरी आप लोगों की कवर हुई, क्योंकि आपने तो अपनी पब्लिक के साथ कहा था कि हम इस प्लेटफॉर्म पे इत्तेजाज करेंगे, हमारे इतने चैनल है, अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो हम यहाँ इंसाफ मांगेंगे। तो चोरी की तो एक वीडियो नहीं आई। क्या जब आप चोरी वाले थंबनेल लगाते हैं, जब आप लोगों पे इल्जाम लगाते हैं, फिर उस चोरी को आप हाजमुला खा के हजम करके डकार ले लेते हैं, कोई बात नहीं करते, आप तो कंटेंट बना के पतली गली से निकल जाते हैं, पर जिन पे इल्जाम लगते हैं, जो ये सोचते हैं, वो हरियान हो जाते हैं कि अब छमिया औरत का रूप धार के झूमर तो डालने लग पड़ी। पर वो इत्तेजाज कहाँ गया? आपकी मैंने वीडियो देखी, लोगों ने सवाल आपसे किया कि नंबरदार की शादी कहाँ है, कब करेंगे, कितनी पोस्टपोन हो गई, और आपने बैठ के कहा कि हमने नंबरदार की शादी की तो हमारे घर में चोरी होगी, नंबरदार की शादी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। फिर आपने कहा हमने झूमर झूमर खेला, फिर काके की फोतगी हो गई इसलिए नंबरदार की शादी का प्रोग्राम बढ़ गया। फिर आपने कहा कि हमने झूमर झूमर खेला तो फिर अजहर भाई की अम्मी फोत हो गई, फिर नंबरदार की शादी का प्रोग्राम डैश डैश हो गया। अल्लाह अजहर भाई की माँ को जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे और उनको सब्र अता करे, क्योंकि जो दुनिया में आया उसने लौट के अपने रब की तरफ जाना है। अगर हम जैसे पहले तो पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, अगर गलती हो जाए तो अल्लाह से उस गलती की माफी मांगते हैं। और आप जैसे जितने भी स्टंट वूमेन और मैन हैं, उनको जब हम बेनकाब करते हैं कि जस्ट डॉलरों की खातर आप कुछ भी करने को दिखाते हैं, कुछ भी आप थंबनेल लगाते हैं, जिसको चाहे चोर बनाते हैं, जिसको चाहे आप गाली देते हैं, जिसको चाहे आप नाचने वाली कहते हैं, हालांकि वही नाच आपके घर की औरतें भी करती हैं और आपको उन औरतों के नाच पे यकीन नहीं था, शायद व्यूज और डॉलर ज्यादा नहीं आए थे, जो आपने छमिया का रूप धारा और पब्लिक को खुश किया। फिर आपने आज की वीडियो में यह भी कहा कि लोग मेरी वीडियो देख के इतना खुश हुए, जो रो रहे थे वो हंस पड़े, जो नहीं रो रहे थे वो भी हंस पड़े, कोई खुशी में था कोई गम में था, पर आपको वो छमिया के रूप में देख के छम छम कर उठा। चले ठीक है, आप ये बस अपनी पब्लिक को क्लियर कर दें कि ये झूमर कब तक चलेगा और निकाह कब तक होगा, क्योंकि कल मुखलिस भाई ने कहा कि अभी कुछ दिन हैं।
और ये भी हमें देख के बड़ी खुशी हुई कि आपने अपनी पब्लिक को बताया कि मुंशी कौन है। चले शुक्र है आपने उसको अपना भांजा तो तस्लीम किया, वरना आप जब इरफान को सर आपके पास चैनल बनाने के लिए आए थे, आपने तो उनको कोई गांव वाले बताया था कि ऐसे चैनल का शाउट आउट लेने आए हैं, तो बाद में पता चला कि वो आपकी सगी बहन का बेटा है। यहाँ मैं ये बात लाजमी करूंगी, आप दावे से कहते हैं और गालियां दे के बहन भाइयों को कहते हैं कि मेरी सैलरी बहुत ज्यादा है। आपकी सैलरी बहुत ज्यादा है। आप और अफजल भाई ने एक हेल्पिंग चैनल भी बनाया हुआ है। चैनल पे जो पैसा आता है आप लोगों की हेल्प करते हैं, वो खुदा बेहतर जानता है, मैं उसकी बात नहीं करूंगी, पर जरा अपने खानदान में अपनी फैमिली में भी निगाह दौड़ाएं। आपकी अगर सैलरी इतनी ज्यादा, ये फजूल के डिनर सेट जो चोरियों के बाद फजूल के बेडरूम सेट करते हैं। आपकी बहन का बेटा कह रहा था कि मुर्गी लेने की उनकी हैसियत नहीं है, तो अल्लाह वास्ते अल्लाह का घर आप देख के आए, उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दें। कल मैंने वीडियो देखी, उनकी अम्मा ने एक केला भेजा फरमान भाई को और कहा कि आपका और आपकी बीवी का है ये केला, तो उन्होंने अपनी वो जल्दी बहन को आधा केला दे दिया और आधे केले में से दोनों मियाँ बीवी ने थोड़ा थोड़ा बाइट लिया। ये क्या पब्लिक को दिखाने के लिए, ये शर्मिंदगी नहीं। बहन भाइयों ने आपकी बहन के बच्चों को घर भी बना दिया, कमरे भी बना दिए। खुदाया अब ये अपने बहन भाइयों को, अपने भांजी भांजों को समझाएं कि भीख मांगना बंद करें। ये डिजिटल फकीर मुर्गी लेने की हैसियत नहीं है। एक केला और तीन तीन बंदे उसके हिस्से कर रहे हैं, ये खा रहे हैं। क्या पब्लिक को दिखा रहे हैं, क्या पाकिस्तान को दिखा रहे हैं? आपके व्लॉग कहाँ कहाँ नहीं देखे जाते, आपके बकौल के आपको पूरी दुनिया देखती है। यहाँ मैं एक मिसाल देना जरूरी समझूंगी कि एक आदमी था और एक औरत थी। वो बड़ा नया सूट पहन के सुर्खी पाउडर लगा के टिप टॉप होकर जा रही थी, तो पीछे उसका एक बच्चा रोता हुआ, नंगे पाँव, फटे पुराने कपड़े थे और वो उसके पीछे भागता हुआ जा रहा था, पर औरत ने कोई ध्यान न दिया। उस मर्द ने आवाज देकर कहा, बहन तुम पीछे से नंगी हो रही हो। उस औरत ने अनसुनी कर दी। फिर उसने कहा, बहन तुम पीछे से नंगी हो रही हो। औरत ने गुस्से में आदमी को बुरा भला कहा। उसने कहा, तेरा बेड़ा तर जाए, मैं ते नवे कपड़े पाए ने, नवा मेकअप शेकअप लैके कीता है, मैं कि तू नंगी हो रही, मैं तो नवा सूट पाया। उस आदमी ने कहा, बहन तुमने तो नया सूट पहना है, पर तुम्हारा बेटा पीछे से नंगे पाँव, नंगे जिस्म भागता हुआ आ रहा है और तुम्हारा पीछा बता रहा है कि तुम पीछे से नंगी हो रही हो। ये मिसाल उम्मीद करती हूँ बहन भाइयों को समझ आएगी कि अहमद भाई की उर्फ छमिया की टिप टॉप, उनकी सैलरी, उनका मड हाउस, उनके घर, उनको तो वह बड़ा दिखा रहे हैं, पर उनके भांजे जो भीख मांग रहे हैं 1 किलो मुर्गी नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि अहमद भाई भी नंगे हो रहे हैं। खुदाया अपनी फैमिली को समझाएं, अपने यूट्यूबर होने का, अपने स्टेटस का, अपने कैलिबर का ख्याल करें कि अब तो भीख मांगना छोड़ दें। फरमान के चैनल के व्यूज भी ठीक है, सब्सक्राइबर भी ठीक है। अगर 3000 भी रूटीन से व्यूज आते हैं तो $200-250 वो कमाता है, और डॉलर का हिसाब लगा ले $1 कितने का है, तो अच्छी खासी 50-60 हजार सैलरी आ जाती है। ये मैं कम बता रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो फिर कहते हैं कि हम मुर्गी नहीं खरीद सकते, हम एक एक केला भी नहीं खा सकते। अब बंदा पूछे, इनको केले कनाडा से, यूके से कौन भेजे कि ये केले और एक मुर्गी ले सके? हद होती है किसी चीज की, हद होती है इतने लंबे लंबे कंटेंट खींचने की। अगर नकाह करना है तो करें, नहीं तो पब्लिक आपसे टेंशन में होके आपके चैनल को ही वड़ गया ना कह देवे। आपका प्रोग्राम बिल्कुल फ्लॉप है, लोग आपसे पक चुके हैं। उसका रिजल्ट ये है कि आप औरत बनने पे मजबूर हो गए हैं। यानी उन्हीं औरतों को आप गालियां देते हैं, उन्हीं औरतों को आप नाचने वाली कहते हैं, उन्हीं औरतों को आप भौंकने वाली कहते हैं, इन्हीं औरतों को आप कहते हैं कि ऐसी औरतों को दुनिया में नहीं आना चाहिए। आखिर आप भी एक औरत बन के डॉलर कमा रहे हैं और झूमर झूमर खेल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अपने बहन भाइयों को, अपने भांजों को समझाएंगे कि आप कशकोल हाथ से छोड़ के अपना कोई कैलिबर बनाएं, अपना कोई स्टेटस बताएं, क्योंकि उनके मामू की, अहमद की सैलरी बहुत अच्छी है। अहमद एक अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझता है,
पर उसको ये नहीं पता कि जब उसकी बहन के बच्चे मांगते हैं तो वो नंगा होता है। पता चलता है कि पीछे से ये क्या है। या तो थोड़े च बोता पै गया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ नहीं जा रहा, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਚਸ आई बुरी, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ नंबरदार ਦਾ ਵਿਆਹ आया बुरा। अब पता नहीं ये झूमर कब खत्म होगा, कब निकाह होगा। पर अभी मुखलिस भाई ने बताया कि अभी दिन है। जैसे आपको पता है अहमद भाई की अम्मी अपनी बेटी के घर बैठी हुई है जाके, और असलम की वाइफ भी आज तैयार होकर बावलपुर निकलने लगे हैं। तो कौन सी शादी, कौन सा ब्याह, जस्ट ढोलकियां बज रही हैं और झूमर खेले जा रहे हैं। ये कंटेंट अब कितना कैश करवाते हैं, कितना इसको चलाते हैं, ये तो अब ये जानते हैं या इनके देखने वाले जानते हैं कि वे ये इस झूठ को कितनी देर झेलते हैं। उम्मीद करती हूँ अहमद भाई को मेरी बातों की समझ लग गई होगी, और फिर आखिरकार औरत बनके ही डॉलर कमाए जा रहे हैं, महीने की सैलरी बनाई जा रही है। अब अहमद भाई का क्या ख्याल है औरतों के बारे में। आज का रिएक्शन अगर अच्छा लगा हो तो रिएक्शन को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग को भी कर लें सब्सक्राइब, अयान के व्लॉग को भी कर लें सब्सक्राइब। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको कर लें फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।